कीमती होता है। और उनको जो जेब में सामान मिला था, कलीम थे, जेवर था, हाथ के कड़े थे सोने के बड़े बड़े, और उन्होंने जब इनकलाब की इब्तिदा रखी तो रहबर मौज़म की ज़ौजा ने सब कुछ ला के रहबर मौज़म के कदमों में रख दिया। कहा ये इनकलाब में जो जख्मी हो रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए, यानी जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए ये मेरी दौलत कुर्बान। उसी अंदाज में उन्होंने ये दौलत कुर्बान की जिस अंदाज में इस्लाम की इब्तिदा में हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सारी दौलत ला के रसूल पाक के कदमों में रखी, और इस्लाम के लिए वो सारा उनका सरमाया खर्च हुआ। तो रहबर मौज़म की ज़ौजा ने भी मुकम्मल साथ दिया, और रहबर मौज़म ने भी शुजाना तौर पर लोगों को यहाँ गुलाब ला के, अभी हम जाएंगे सामने कमरा देखेंगे। सबसे पहले दाएं हाथ में एक कमरा है जहाँ पे किताब खाना है, वहाँ पे मखसूस मीटिंग होती थी, और वहाँ पे वो लोगों को बताते थे खुदा आपसे क्या चाहता है। खुदा ने तुम्हें आज़ाद पैदा खलक किया, गुलाम पैदा नहीं खलक किया, आज़ाद बन के ज़िंदगी गुजारो। और उसके साथ ही एक और कमरा है, वहाँ भी वो स्टूडेंट जो आते थे, नौजवान आते थे, उनकी तरबियत करते थे, दर्स तफसीर देते थे, और मुख्तलिफ अंदाज में उनको रहनुमाई करते थे कि कैसे इंसान बन के ज़िंदगी गुजारनी है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, उनके बच्चों का एक कमरा है बिल्कुल सादा सा। फिर उनके ज़ौजा मोहतरमा का कमरा है, वो भी आप देखेंगे। पहले जो कलीम था वो उठा के उन्होंने इनकलाब के नाम पर वो वक्त करके फरोख्त किया, फिर उसके बाद उस कलीम को भी बेच दिया। फिर वहाँ पे जो मुख्तसर तौर पे आप देखेंगे, मुख्तसर जेज आया वही, और सामने एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को देखेंगे, उस दरवाजे को तोड़ा गया, रहबर मौज़म को जख्मी किया गया, और जब दरवाजे को तोड़ा, रहबर मौज़म के हाथ भी जख्मी, ये पूरा जिस्म तकरीबन जख्मी, बेहोश हो गए थे रहबर मौज़म, और इतना खून जारी हो रहा था। कल ये मोहतरम फरमा रहे थे कि ये फर्श के ऊपर जो है, सीढ़ियों के ऊपर खून बहना शुरू हो गया था। लेकिन इस मंजर को कौन देख रहा था? उनका बड़ा बेटा इस तरफ था, छोटा बेटा इस तरफ देख रहा था, और सामने उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी। ये जब हम देखते हैं, हमें एक और दरवाज़ा याद आता है, फिर हमें पता चलता है ये भी दरवाज़ा है और वो भी दरवाज़ा था। वो भी मुनाफिक थे और ये भी मुनाफिक है, वो भी दुश्मन इस्लाम थे, ये भी दुश्मन इस्लाम है। वहाँ पर फ़र्क ये हुआ, ज़मान का फ़र्क हुआ, लेकिन करदार वही है। वहाँ पर रसूल पाक का दरवाज़ा जला, रसूल की अकलौती बेटी की पसलियाँ टूटी, और अमीर कायनात के गले में रस्सी डाली, लेके गए। उस वक़्त कौन देख रहा था? इमाम हसन मुज्तबा देख रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे। यहाँ पर भी आले रसूल है, यहाँ पे सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब हैं, उन्हें जख्मी किया जा रहा है, और उनके बच्चे देख रहे हैं, और उन्हें गिरफ्तार करके लेके गए हैं। तो ये सारी यादें इसी घर के अंदर है। इनकलाब की इब्तिदा भी इसी घर से शुरू हुई थी, और जिस जगह पर आप आ चुके हैं आज, रहबर मौज़म सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब ने इस अंदाज में इनकलाब लेके आए हैं कि इंसानों के दिलों को वलायत के नूर से मुनव्वर कर दिया है। और आज भी वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से इस्तिग़ासा करते हैं। जमकरान में जाके, अभी कुछ अर्सा पहले आपके पास वीडियो पहुंची होगी, रहबर मौज़म जब इंसानियत पे मुश्किल आई, जब इंसान घबराना शुरू हो गए, यहाँ पे रहने वाले परेशान हो गए, और इनकी वजह से पूरी दुनिया में रहने वाले मोमिन परेशान हो गए। आप कश्मीर में परेशान थे, कोई अफगानिस्तान में, कोई पाकिस्तान में, कोई बहरैन में, लुबनान में परेशान था। जब सब मोमिनों की परेशानी को देखा, तो रहबर मौज़म ने अपने हाथ बुलंद किए और इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा किया। उस इस्तिग़ासे का नतीजा ये हुआ, 12 दिनों के अंदर अंदर दुनिया वालों ने जान लिया, पहचान लिया कि हम लवारस नहीं है, हमारा वारिस है, और उस वारिस का वारिस एक है जिसका नाम रहबर मौज़म सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब। उनकी सेहत व सलामती के लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जल्द ज़हूर के लिए, आप सबकी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई के लिए इल्तमास करूंगा, एक मरतबा दुरूद पाक की तिलावत फरमा दें। तकसीम कर दीजिए।